गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम निश्चय निम्बारते। एक्चुअली एक आज नई बात आपको बतानी है। कल तक के हमारे चैनल का नाम था @निश्चय निम्बारते 8898, लेकिन कल ही हमने इसको चेंज करके हमने ये नया नाम रख दिया डायनामिक मैथ्स वाला। ठीक है, तो आप सभी के प्यार से और सपोर्ट से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो यही बरकरार रखो। सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करो और जो भी नोटिफिकेशंस आती है हाँ उसका अच्छे से लाभ उठाओ। ठीक है, तो हमारा चल रहा था मैथ्स का क्लास 8 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो चुका था और शुरू हो गया था अभी 6.2। अब 6.2 के इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बोला है इसमें, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब यहाँ पे कल तक के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या फाइंड किए थे कि जो भी वैल्यू है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ना। अगर है तो कितने से, मतलब अगर से कुछ फैक्टर्स उसमें ज़्यादा थे तो कितने से डिवाइड करना है, और कुछ फैक्टर्स कम है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है। ये हमने 6.1 में देखे है ना। आई थिंक आई होप आप सभी का डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज अभी पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे बस क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, 6.2 में हमें बस क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अभी कितना है 64 का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, है ना। हमारे पास वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, इसको सॉल्व करते समय सॉल्यूशन में हम वही लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब कैसे करते थे हम कि यहाँ पे जैसा था कि 64 यहाँ पे लेते थे। ठीक है, देखना अब ये इवन डिजिट है ना, यूनिट प्लेस क्या है, इवन डिजिट है। ठीक है, कैसे करता है फिर, इवन डिजिट रहेगा तो अपन 2 से करते हैं, 2 से फिर ये क्या हो गया 32, ये क्या हो गया 16 हो जाएगा, ये क्या होगा 8 होगा, ये और इवन आ रहा है, और इवन आ रहा है, और इवन आ रहा है, और इवन है, अभी तो 1 आ गया। ठीक है, अब देखते पहले पेयरिंग में देखते हैं 1 2 3 कहाँ पे 1 2 3 1 2 3 यानी ये परफेक्ट क्यूब है ना। अभी तक के 6.1 में ऐसे ही देखते थे, लेकिन अभी क्या करना है, अभी क्यूब रूट को फाइंड करना है ना। हाँ, अभी देखना कैसे फाइंड करेंगे क्यूब रूट को, मतलब जैसे हमारे पास अभी तक के स्क्वायर रूट को फाइंड करना था तो ऐसे लिखते, मतलब ऐसे लिखते थे। ठीक है, अभी हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो ये रूट के ऊपर में 3 रखते और ऐसे में लिखना होगा। बात समझ में आ गई। अगर से आपको फोर्थ रूट निकालना है किसी चीज का तो यहाँ पे फोर्थ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल अपन क्यूब रूट की इसमें ठीक है वही लगेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो कि 64 का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि जो क्यूब रूट में है, रूट के अंदर में क्या है, जितने भी फैक्टर्स है उसको आपको यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्मेट में लिख देना पड़ेगा। यहाँ तक की क्लियर है, चलो अभी लिखो ट्रिपलेट फॉर्मेट में लिखो 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया एक ट्रिपलेट फॉर्मेट। अब यहाँ पे बाकी का पार्ट नीचे रख दो। ठीक है ना, इसी के नीचे हाँ ठीक है सीधे में लिखना। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। बात समझ में आ गई। अभी क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब यहाँ से एक ट्रिपलेट से एक बाहर निकलेगा, दूसरे ट्रिपलेट से दूसरा बाहर निकलेगा, मतलब एक ही निकलेगा, है ना वैल्यू। अब देखना क्या हो गया 2 इंटू 2 क्या होगा 4, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। बात यहाँ पे समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई, समझ में आना भी होना, आने को भी होना। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 यानी क्या है 4, मतलब हम 4 को 3 टाइम्स अगर से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका आंसर 64 आ जाएगा। यहाँ तक की क्लियर है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहला हो चुका। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या है, 512 512। अब देखना यहाँ पे 512, यहाँ पे इवन डिजिट है, यूनिट प्लस का इवन डिजिट है। चलो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 1 बच गया, मतलब 11 हो जाएगा, 2 5 जार 10, यहाँ पे 1 और बच जाएगा, और यहाँ पे 6 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे और इवन डिजिट है, इवन से डिवाइड करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16। ठीक है, 2 6 जार 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 8 बचा है, 8 का 4, यहाँ पे आधे आधे ही करने हैं, आधे आधे ही करने हैं ना, आधे आधे ना। ठीक है, कोई कोई लोग रहते हैं, है ना, कैसे है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने। कुछ भी चीजें हैं, केक है, केक को आधा आधा बांट दो, है ना, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 2, 32 का आधा 16, है ना, यहाँ पे 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, है ना, 4 का आधा 2, और 2 का आधा 1, है ना, 2 का आधा 1। तो यहाँ पे तो पहुंच गया, लेकिन पहले फैक्टर्स भी देख लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 512 का 512, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, क्यूब रूट अगर से यहाँ पे स्क्वायर ही रहता तो, है ना, डबल डबल के बस यहाँ पे पेयर बना दे। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रिपल का पेयर बनेंगे। ठीक है, अब देखो कितने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हुआ क्या, नहीं 1 2 3 1 2 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, यहाँ पे 3 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है 2 × 2 × 2। ठीक है, ये पहला 2 × 2 × 2, ये दूसरा। ठीक है, अब तीसरा कौन सा है, 2 × 2 × 2 हो गया 3 ट्रिपलेट। अब तीनों एक ट्रिपलेट में से एक वैल्यू बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से ये बाहर निकल गया 2, यहाँ से 2, और यहाँ से भी 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम इसको कि क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू क्या है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, मतलब ये है आपका आंसर। और आंसर को डिब्बे में डाल दो। यहाँ तक के समझ में आई बात, यहाँ तक के समझ में आई, मतलब 8 को हम 3 टाइम में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, थर्ड वाला 10648 10648। ठीक है, करते शुरू। चलो आई होप आज वॉइस का और क्लैरिटी का कोई ये मतलब कुछ कमी नहीं होगी, वॉइस भी बहुत अच्छे से आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर से कुछ भी थोड़ा सा ये है तो सजेशन में, कमेंट में सजेस्ट कर देना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे 10648। ठीक है, 10648। अब देखना यहाँ पे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे और इवन नंबर आ गए 2 2 जार 4। ठीक है, एक बच गया 2 6 जार 12, एक बच गया 2 6 जार 12, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, यहाँ पे 2 1 जार 2। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या आ गया, है ना, 1 3 3 1 दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसको कौन से वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 3 से करके देखेंगे क्या, क्योंकि ये वैल्यू मुझे तो पता है ना, लेकिन आपके लिए जैसे यहाँ पे देखो ऑड है, ऑड 1 किसके टेबल में आता है, 3 की इसमें आता है, 7 की इसमें आता है, ऑड वाले इसमें 5 की इसमें आता है, 5 की इसमें नहीं आता, इसलिए 5 तो नहीं ले सकते, 5 की इसमें यूनिट प्लेस पे 5 ही होगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 5 कट हो गया। 7 की इसमें आता है, 7 3 जार 21, मतलब 7 कभी भी आ सकता है, मतलब आ सकता है। ठीक है, और अभी 7 हो गया। 9 की इसमें आता है क्या, 9 9 जार 81, मतलब 9 भी आ सकता है, मतलब 5 को छोड़ के 3 7 9
ये आ सकते हैं, मतलब इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं। उसके बाद में 11 भी इससे भी डिवाइड हो सकता है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, 3 4 12, ठीक है, एक बच गया। 3 4 12, एक बच गया, मतलब 11 है, इससे नहीं होगा। अभी देखते सीधा हम 11 से ही करके देखते, क्योंकि इधर देखो करके देखते हैं। ठीक है, करने में क्या जा रहा है, वो नहीं आएंगे तो दूसरी ओर आएंगे पहले। ठीक है, 11 1 11, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से मतलब 23 बच गया। 11 2 22, मतलब यहाँ से एक बच गया, और ये यहाँ पे 11 1 11, मतलब पूरा कट गया। बात समझी ना, बात समझी ना। हाँ, अगर कोई भी बड़ी वैल्यू आ गई बिल्कुल डरने का नहीं। ठीक है, भरोसा रखो, टेबल लर्न करो अच्छे से। जितने आप टेबल लर्न करोगे यहाँ पे उतना ही फायदा होगा आपको। ठीक है, मैथ्स वही चीज़ है। ठीक है, मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सॉल्व करोगे, जितना आप घिसोगे, उतना आपका परफेक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पे अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है मैथ्स में। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अभी इसको ये भी तो 11 की इसमें आ जाएगा। 11 11 ना 20 120 का, ओके सर हो गया काम खत्म। बात समझी, बात यहाँ पे समझी। तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 10 6 4 8, मतलब इसका क्या होगा 10 6 4 8। यहाँ पे कितने ट्रिपलेट 2 2 2 का एक ट्रिपलेट, यहाँ पे 11 11 का एक ट्रिपलेट। ठीक है, अब इस ट्रिपलेट से ठीक है क्या निकलेगा बाहर, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 11, मतलब ये क्या हो जाएगा 22। यहाँ पे क्लियर, मतलब जो क्यूब रूट ऑफ किसका, क्यूब रूट 10 6 4 8 इज इक्वल्स टू 20। मतलब यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे ये करने में बस ये एक मेथड का नाम है। ठीक है बच्चों, ये तो बस एक मेथड का नाम है। एक्चुअली में हमें इससे ही करना है। बात समझ में आ रही है, डायरेक्टली क्यूब रूट ऑफ 10 6 4 8 इज इक्वल्स टू 22। यहाँ पे आंसर आपका हो गया, खत्म। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखो, अरे इधर तो हमने चेंज ही नहीं की, यहाँ पे आप चलो अभी करते हैं। 2 7 0 0 0 0 0। ठीक है, 2 7 0 0। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है, 3 0, यानी यहाँ पे एक कंफर्म है कि 3 0 में से अगर से यहाँ पे हमने क्यूब रूट निकाले तो 1 0 आएगा ही है। ठीक है, ऐसे में अगर से कोई भी वैल्यू अगर से आपको क्यूब के फॉर्म में दिखे तो यहाँ पे अगर से 3 0 है तो यहाँ से कंफर्म बात ये है कि यहाँ पे जो आपका क्यूब रूट निकलेगा वहाँ पे 1 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बात है, अभी इसका क्या निकलेगा, ये किसका क्यूब है ना, एक बार हाँ किसका रहेगा, ये किसका रहेगा। हमने 3 के टेबल में हमने देखी क्या, 3 1 3 3 3 9 स्क्वायर 3 का, और 3 9 27। बात समझ में, मतलब 3 का क्या है, ये क्यूब है। बात समझी ना आप, बात समझी। अभी कैसे करेंगे, अभी कैसे करेंगे, अभी कैसे करेंगे। अभी देखो आपको ये समझ में आ गया ये 3 का है करके, 3 का है करके आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, अब देखते हैं, एक काम करते हैं, पहले 0 0 को निपटा देते हैं। अपन डायरेक्टली ये भी ले सकते हैं, पता तो चल रहा है ये 3 और ये 0 यानी 30 का निकल सकता है। ठीक है, देखो ये एक अपना है ना कंक्लूजन है, मतलब हमारा एक अंदाजा है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले 0 0 को कैंसिल कर देते, पहले 10 से डिवाइड कर देते। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 0 0। यहाँ पे और 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 0 आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 आ जाएगा। अब भी देखना आ गए क्या आ गए ना। अच्छा देखो ये ट्रिपलेट में आ सकता था, इसलिए अपन ने ये किया। ठीक है, अभी यहाँ से 3 से 3 9 27, 3 3 9 और ये 3 1
अब देखो 1 2 3 1 2 3 आ गया, आ गया क्या? 1 2 3 1 2 3। बातें समझ में आ रही है बच्चों? बातें समझ में आ रही है? अभी ट्रिपलेट फॉर्मेट में क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ पे क्या 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा? बाहर क्या निकलेगा? 10 इंटू 3। और वही बात है 2700, सॉरी 000, ये क्यूब रूट, और ये क्या निकला 30। यहाँ पे बात समझ में आ गई? यहाँ पे बात समझ में आ गई? हमें ये पता था कि यहाँ पे 000 है, तो वहां से एक जीरो यहाँ पे आएगा ही आएगा। आ गया? आ गया ये जीरो दिखा? मजा आ गई? हाँ, तो ये कंसेप्ट में ध्यान में रखना कि अगर से 3 बार अगर से जीरो है तो वहां से एक जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है, जब वो क्यूब के वैल्यू में प्रेजेंट रहेगा तो, ठीक है। बाकी तो फिर बाकी वैल्यू का निकालना ही है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब 4th क्वेश्चन भी हो गया। चलो अभी 5th के ऊपर आते हैं, ठीक है। 5th क्या है? 15 6 to 5, ठीक है, 15 6 to 5, ठीक है। फिफ्टीन 6 to 5, ठीक है, 15 6 to 5। अब देखना यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली 5 लिखा है तो 5 से अपन स्टार्ट करते हैं। 5 अब क्या होगा, 5 3 15, 5 1 5, एक इधर आ गया, 5 2 10 10, मतलब यहाँ पे 2 5 5 25, और 5 है, और 5 से करेंगे 5 6 30, 1 आ गया, 5 2 10, फिर 8 2 तो 25, 5 5 25, ठीक है। यहाँ पे भी 5 5 1 5, एक गया, 5 2 10, फिर 2 गया इधर 25। अभी यहाँ पे कितना आएगा, 5 2 10, 5 5 25, और क्या आएगा 5 5 5 25, 5 1 5। अब देखो 1 2 3 1 2 3, मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्मेट होंगे, 5 इंटू 5, एक ट्रिपलेट फॉर्मेट और एक दूसरा फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे 2 ट्रिपलेट बनेंगे 5 5 के, यहाँ पे 5 इंटू 5, मतलब इसका क्यूब रूट क्या आएगा, किसका 15 6 to 5, 15 6 to 5, 5 5 25, मतलब ये इसका आंसर, मतलब 25 को आप 3 बार अगर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 15 6 to 5 ये वैल्यू मिल जाएगा। देखो आप यहाँ पे 5 है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 5 है। यहाँ पे समझ में आ गया? यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया, कौन से नंबर पे, 5वां हो गया, ठीक है। और बहुत सारे हैं, होमवर्क करना चाहोगे क्या? करना चाहोगे? चलिए 6th वाला लेते हैं अपन, ठीक है। 7th वाला आपको होमवर्क देते हैं, ये होमवर्क देते हैं, ये होमवर्क देते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, ठीक है, क्या आंसर आया था, ठीक है। पीछे से बिल्कुल नहीं देखना अगर से होगा भी तो, ठीक है, क्योंकि प्रिंट मिस्टेक भी हो सकता है ना। भरोसा खुद के ऊपर रखो दोस्तों, है ना। मिस्टेक कहीं पे भी हो सकती है, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करो और खुद का इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। बस यही बात है, ये वाला होमवर्क देते हैं अपन और ये वाला भी करते हैं, ठीक है। इसका आंसर मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आज होना, ठीक है। चलो क्या है ये, 3824, 13824, ठीक है। यहाँ पे 4 है, इवन नंबर, 3 6 12, एक बच गया, 18 3 9 18, 2 1 2, सॉरी 2 9 18, ठीक है। यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, ठीक है। 2 का ये कितना होगा, आधा, 3 4, एक बच गया, 3 5 3 6, ठीक है। तो देखना 2 1 2, एक बच गया 17, ठीक है। 2 4, एक बच गया 8, ठीक है। 2 8 16, एक 3 6 और 4,
ठीक है 4 3 2 आधे आधे कर रहे बाकी कुछ नहीं है ना। एक बनाना रहा तो उसको कैसे छोटा भाई रहा तू आधा खा ले तू आधा खा ले है ना। चलो 2 2 जार 4 2 1 जार 2 2 6 जार ठीक है 2 1 जार 2 यहाँ पे 0 2 8 जार 6 डिवाइड करना आता है ना। ये कैसे करते हैं देखो कभी कभी यहाँ पे दिक्कतें आती है बच्चों आपको है ना। 2 का रहता है 2 1 जार 2 सॉरी 2 1 जार 2 है ना 0 यहाँ पे अभी 1 है 1 को डिवाइड करना आता है क्या कभी कभी होता ही है प्रॉब्लम ठीक है। यहाँ पे 0 2 से छोटा है ना तो यहाँ पे अभी 6 उतर जाएगा ग्राउंड में। अब भी आप इसको मार सकते हो। ये छोटा था तो छोटे पे तलवार नहीं उठाते छोटे पे बिल्कुल तलवार नहीं उठाते हाँ। और देखना अभी यहाँ पे बड़ा आ गया अभी बड़े पे उठाते ठीक है। अभी क्या आएगा 2 8 जार 16 बात समझ में आ गई यहाँ पे। अभी 16 माइनस 16 0 बात समझ में आ गई हाँ। तो डिवीजन भी बहुत एक है ना सभी इससे बहुत परे है ये 2 5 और ये क्या है 2 4 जार यहाँ पे क्या हो गया 54 यहाँ पे क्या रहेगा 2 2 जार 4 एक गया 27 इधर लेते हैं। अभी क्या रहेगा ये 27 है 27 का पता ही है अपने को 3 फिर 9 3 3 जार 9 3 1 जार यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पे ये तो ये यहाँ ट्रिपलेट बन गया ये भी एक ट्रिपलेट बन गया ये भी एक ट्रिपलेट बन गया मतलब यहाँ पे पूरे बराबर ट्रिपलेट बन रहे हैं ना। यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट क्यूब ही रखे हैं है ना उन्होंने हाँ 1 2 3 मतलब जो क्यूब रूट है कौन सा 1 3 8 2 4 इसका जो था यहाँ पे कितने ट्रिपलेट बने हैं यहाँ पे 3 ट्रिपलेट बने 1 2 3 4 ट्रिपलेट बने ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ट्रिपलेट 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ट्रिपलेट ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तीसरा ट्रिपलेट 3 हो गया और ये चौथा ट्रिपलेट 3 इंटू 3 इंटू 3 चौथा ट्रिपलेट। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन 2 यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से और यहाँ से एक मतलब 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24 और ये रहेगा आंसर। बात समझ में आ गई बच्चों बात समझ में आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है। ये आपको ये भी आपका 6वां क्वेश्चन भी हो चुका है 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया उसका मुझे आंसर कमेंट में लिख के चाहिए ठीक है। सभी बच्चे यह इसका आंसर कमेंट में कमेंट कर दो ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ठीक है। जितने भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं सभी के पास शेयर करो ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ठीक है। तब तक के लिए चलो गुड बाय।